इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हम हेडिंग 12.3 मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, हेडिंग 12.4 ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूटेट्स, हेडिंग 12.5 सॉइल एज रिजर्वियर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट को सिंपल सरल आसान भाषा में सीखेंगे, समझेंगे, रट्टा मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 12.3 मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट प्लांट द्वारा एलिमेंट के एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म पर बेस्ड स्टडी आइसोलेटेड सेल, टिश्यू या ऑर्गन में किया गया है। ये स्टडी रिप्रेजेंट करती हैं कि एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को दो मेन पार्ट में डिमार्केटेड किया जा सकता है। पहली फेज में सेल के फ्री स्पेस या आउटर स्पेस एपोप्लास्ट में आयन का इनिशियल रैपिड अपटेक पैसिव एब्जॉर्प्शन है। अपटेक के दूसरे फेज में सेल के इनर स्पेस सिम्प्लास्ट में आयन का अपटेक स्लो होता है। एपोप्लास्ट में आयन का पैसिव मूवमेंट यूजुअली आयन चैनल्स द्वारा होता है। आयन चैनल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो सिलेक्टिव पोर्स की तरह काम करते हैं। दूसरी तरफ सिम्प्लास्ट से आयन की एंट्री तथा एग्जिट में मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है। आयन के मूवमेंट को यूजुअली फ्लक्स कहते हैं। सेल में आयन के इनवार्ड मूवमेंट को इनफ्लक्स तथा आउटवार्ड मूवमेंट को ई फ्लक्स कहते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 12.4 ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूटेट्स के बारे में। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूटेट्स वाटर की असेंडिंग स्ट्रीम के साथ मिनरल सॉल्ट भी जाइलम के द्वारा ट्रांसलोकेट होते हैं, जिन्हें पौधे ट्रांसपायरेशन पुल के द्वारा ऊपर खींचते हैं। जाइलम सेप की एनालिसिस से ज्ञात हुआ है कि इसमें मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। प्लांट में मिनरल एलिमेंट के रेडियो आइसोटोप्स के यूज से भी यह प्रमाणित हो गया है कि मिनरल एलिमेंट का ट्रांसपोर्ट जाइलम के द्वारा होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 12.5 सॉइल एज रिजर्वियर ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। प्लांट की ग्रोथ तथा डेवलपमेंट के लिए आवश्यक ज़्यादातर न्यूट्रिएंट रॉक के ब्रेकडाउन एवं वेदरिंग से प्राप्त होते हैं तथा रूट के लिए अवेलेबल रहते हैं। ये प्रोसेसेस सॉइल के डिसॉल्व आयन तथा इनऑर्गेनिक साल्ट से एनरिच बनाते हैं। चूँकि ये रॉक में प्रेजेंट मिनरल से प्राप्त होते हैं, इसलिए प्लांट न्यूट्रिशन में इनकी भूमिका को मिनरल न्यूट्रिशन कहा जाता है। सॉइल में सबस्टेंस की वाइड वैरायटी पाई जाती है। सॉइल केवल मिनरल की सप्लाई ही नहीं करती, बल्कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया तथा अदर माइक्रोब्स को भी संरक्षित हर्बर करती है। सॉइल वाटर को होल्ड करती है, रूट को एयर सप्लाई करती है तथा प्लांट को स्टेबलाइज करने के लिए मैट्रिक्स की तरह काम करती है। चूँकि इसेंशियल मिनरल की कमी क्रॉप की यील्ड को प्रभावित करती है, अतः इसकी सप्लाई के लिए जनरली फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एसेट्रा। मैक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एसेट्रा तथा माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज एसेट्रा दोनों ही फर्टिलाइजर के कंपोनेंट होते हैं तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार डाले जाते हैं। आसान भाषा में बायोलॉजी की इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए